हेलो। आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हार्मलेसनेस को कैसे अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए और क्या है हार्मलेसनेस। ये किसी और को समझाने का नहीं है, इसमें किसी और का कोई मतलब नहीं है। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ और जो कोई भी बाई चांस सुनता है इसको, वो भी समझे कि वो उसके खुद के लिए है, ना कि किसी और को समझाने के लिए। ये पूरी अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए है। जैसे जब उसमें गुरु ग्रंथ साहब में भी एक बाणी में आता है कि जो साधक होता है ना वो किसी को डराता है ना वो किसी से डरता है, ना काहू को डर देता है ना काहू का डर मानत है। इस तरह से है। मतलब आप हम सुनते हैं साधु ऋषि मुनि के पास जानवर भी आके बैठ जाते हैं। मतलब किसी को उनकी एनर्जी से कहीं से भी कहीं तक कोई हिंसा नहीं सुनाई देती, नहीं महसूस होती। शेर भी वहाँ आके बैठ जाएगा, बकरी भी वहाँ आके बैठ जाएगी, सांप भी आराम से। क्यों? हमारे अंदर हमारे पोरे पोरे में हिंसा भरी पड़ी है और शब्दों से हम हर वक्त हिंसा करते हैं। और जब तक हम हिंसा करते हैं हमारी हार्मलेसनेस क्लियर नहीं होगी। हमें अपने अंदर कोई शब्द बोलने से पहले सोचना होगा क्या उससे किसी को हर्ट होगा। पता नहीं किस तरीके से देखा जाए तो प्रहलाद को क्लियर हो गया था कि मेरे साथ मेरी कुदरत है, उसकी शिकायत बंद हो गई थी। हार्मलेसनेस उसी की ही सद पाएगी जिसकी शिकायत ख़त्म हो गई। वो जय कृष्ण मूर्ति की एक बुक है लाइट ऑन द पाथ, उसमें भी उन्होंने बोला है अगर जो आप परमात्मा के आगे तभी खड़े होने के और देखने के लायक हो जब तुम्हारी आंख के आंसू सूख चुके हों, यानी शिकायत नहीं, क्लियर हो चुका हो कि ये दुनिया मरण धर्मा है, ये ख़त्म है, टेम्परेरी है। शिकायत मतलब किसी से लड़ाई, मतलब सच्चाई मान रहे हैं हम लोग। कोई भी रिएक्शन सच्चाई मान रहे हैं, जन्म मरण होगा ही होगा। और जो इस रास्ते में चलता है उसको ये क्लियर हो जाता है कि ये सब इल्यूज़न है। और इल्यूज़न होगा तो किससे? अब बच्चे आपस में कहीं गेम चलता है, कोई भी हम ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, क्या आपस में जो किरदार होते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई करते हैं एक दूसरे से? बस उन लोग किरदार निभाते हैं। जैसे राम ने अपना किरदार निभाया, रावण ने अपना किरदार निभाया। रावण के मन में क्या था पता नहीं, लेकिन राम को कहते हैं भगवान थे। राम के मन में कहीं से कहीं तक जरा सा भी उसके लिए द्वेष नहीं हुआ। तभी तो उन्होंने कहा लक्ष्मण को कि जा उससे शिक्षा ले जब वो मर रहा था। तो ये समझना पड़ेगा हार्मलेसनेस मतलब साइलेंस, मतलब अंदर से किसी तरह का कोई विचार ना उठना। ये हमारा प्रैक्टिस का मामला, ये सुनने का मामला नहीं है। हम क्या सोचते हैं हार्मलेसनेस का मतलब ये है पतंजलि जी के हिसाब से कि हमारी प्रेजेंस में कोई डरे नहीं। हमारे हाथ में पावर भी है तब भी हम उसका मिसयूज़ ना करें। असली पावर तो वही होती है ना कि पावर होने के बावजूद भी कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है और गुस्सा आ गया तो समझो हमने अपनी पावर का यूज़ कर लिया। हम वही गुस्सा करते हैं ना। अगर जो हमारे से कोई ऊपर वाला है वो हम पे गुस्सा कर रहा है उस टाइम कर पाते हैं, जब यूज़ कर सकते हैं तब ना करें। तो वही है असली हार्मलेसनेस, वही है विर्च्यू। इस पे बहुत धीरे 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 ये चीज़ देखनी होगी हमारे अंदर कितनी हिंसा। हमारे सपनों में अगर जो हिंसा हो रही है, हम किसी को मार रहे हैं, हम खुद डर रहे हैं, हमारी वीकनेस हमारे आगे आ रही है। वीकनेस बेसिकली हार्मलेसनेस का ही, हार्मफुलनेस का ही एक रूप है। हम अपने आप को वीक समझते हैं तो हम पावर पाना चाहते हैं, उसकी वजह से वायलेंस करते हैं। हमने अपनी एक इमेज बना रखी है, हम कंपेयर करके चलते हैं हर चीज़ में। हमें लगता है ये नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और जब तक ये रहेगा तब तक हार्मलेसनेस सदेगी नहीं कभी भी। अभी तो हमारी प्रेजेंस में हम खुद डरते हैं, दूसरे को तो क्या कहें। दूसरा हमसे
डरता ही है, तभी तो कोई भी हमसे कोई देखा जाए तो एक ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जो जज नहीं करते। हम हर बात में दूसरे की एक इमेज बना लेते हैं। बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल को जज नहीं किया। कोई भी उनके पास आता था, जी मुझे अपना भिक्षु बना लो, वो बना लेते थे। बल्कि एक भिक्षु को तो उन्होंने सुना है 4 से 5 बार वो चला जाता था छोड़ के, फिर आ जाता था, फिर उनको भिक्षु का वो दे देते थे। तो बल्कि आनंद ने बोला कि बनते आप हर बार उसको दे देते हो, तो ये तो इस तरह से एक सब लोग यही सोचेंगे ना, जब मर्जी छोड़ के चले जाए, मतलब उसको कैसे सबक मिलेगा। बुद्ध बोले आता तो है ना वो वापसी, इतना तो उसको रियलाइज़ होता है। ये रियलाइज़ हुआ तो उस वक्त में कि अपनी वो छोड़ दूँ, उसकी उसके साथ है, मेरी तरफ से जो है वो खुला है, मेरा नहीं है, वो कुदरत का है। बढ़ रहा है, मैं कैसे रोक लूँ? सूरज कैसे अपनी किरणें रोक ले? वो अपने आप को कहते ही नहीं थे बुद्ध, तो वो तो एक शरीर में जरूर थे, लेकिन वो पूरी ब्रह्मांड हो चुके थे। और ये चीज़ कुछ छोटी नहीं है। प्रहलाद ने कहीं भी अपने पिता के खिलाफ हिंसा उसके मन में नहीं आई। उसको पता लग गया मेरे साथ डिवाइन है, जैसे भी विश्वास हुआ वही है हार्मलेसनेस। उसके पिता को बल्कि उससे डर लगा, उसने वो हार्मफुलनेस के पूरा एक प्रतिबिंब था। उसने अपने बेटे को कितनी तरह से नहीं मारना चाहा, होलिका दहन ऊपर से गिराया, कितना कुछ किया, लेकिन तनिक भी उसके मन में अपने पिता के लिए रोष नहीं आया। बल्कि भगवान को इतना रोष आ गया कि उसको बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। भगवान को लेना पड़ा, लेकिन उसने अपनी कहीं भी ये नहीं कहा भगवान मुझे बचाओ या भगवान मेरे पिता को मारो, कहीं शिकायत नहीं। वो जैसे था उसमें ढलता चला गया। ऐसे जीसस को देख लीजिए, जीसस को सूली पे चढ़ाया जा रहा है तो वो कह रहा है भगवान ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये फल है साधना का, हमें दिन रात देखना पड़ेगा। हम कहते हैं हम साधक हैं, दूर दूर तक हमारी तो साधना के नाम पे भी हिंसा हो रही है। कोई हमारा अगर जो वीडियो नहीं देखता है, लाइक नहीं करता है, कोई हमें नहीं समझता है, हमारी बात नहीं मानता है, उसमें भी हमारी हिंसा हो जाती है। उसमें भी कमेंट अब दिमाग चलता है, हर टाइम जजमेंट करता है। हार्मलेसनेस के लिए तो ऑब्जर्वेशन रखनी होगी बहुत गहरी। दूसरे का मामला साधना में हो ही नहीं सकता। 5 यम का ये पहला सूत्र है पतंजलि जी का, हार्मलेसनेस। जब तक ये नहीं होगी इससे आगे बढ़ना हो ही नहीं पाएगा। श्वास पे ध्यान, ऑब्जर्वेशन, जितना हो सके हिंसा, हमारे तो जेस्चर से हिंसा, आंखों से हिंसा, हिंसा के हम मतलब देखा जाए तो कितने क्रूर हैं हम लोग। एक एक चीज़ से हिंसा, हर चीज़, कुत्ता डरता है हमसे, बिल्ली हमसे डरती है, चूहा, मतलब देखा जाए तो हर चीज़ हमसे डरती है, हम खुद से खुद डरते हैं। हार्मलेसनेस के लिए दिन रात ऑब्जर्वेशन, गहरी सांस, 3 स्टेप, डिवाइन की हर वक्त याद, हर वक्त डिवाइन की याद रखनी होगी। हर वक्त उसको माथा टेको, कुदरत जो दिया शुक्र है। शुक्र है पतंजलि योग सूत्र के सूत्र सुनने को मिले, कम से कम सुनाई तो दिया। जब तक समझ ना हो अमृत की, ठीक है अभी अमृत अभी हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि अमृत है। प्रहलाद को पता लग गया था, ध्रुव को पता लग गया था। वो शत्रुता नहीं निभाते थे, वो अपने रास्ते चलते जाते थे, बस रास्ता मिलता चला गया। वही है हार्मलेसनेस सही में सदा हुआ। जितने भी एनलाइटेड है वो किसी को, हम तो कहते हैं अगर जो हम डराएंगे नहीं तो वो हमें मार देगा। नहीं, क्या वो भगवान है? क्या उसके अंदर इतनी पावर होगी कि वो तुम्हें मार देगा? अगर जो कुदरत नहीं चाह रही तो कोई नहीं मार सकता। जैसे मोहम्मद साहब ने उनके साथ एक शागिर्द था, तो उस टाइम पे युद्ध होते थे, तो उनके पीछे सेना लेके कोई आ रहा था, तो उन्होंने उसको कहा शागिर्द को ज़रा देख बाहर। उसने बोला कि वो सेना लेके आ रहा है। कह रहा एक मिथ है, कहा उसमें क्या देख, खुदा तो नहीं है? कह रहा नहीं खुदा तो नहीं है। कह रहा बस ठीक है। अगर जो खुदा की मर्जी नहीं है तो कोई कैसे हमें परेशान कर सकता है? उसके अंदर भी तो वही डिवाइन है दूसरे रूप में, उसको नहीं पता, लेकिन हम तो इस रास्ते चल रहे हैं। हमें तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब में आत्मा ही है, तो उसको हम खोजने की कोशिश करें। आज इतना ही, कल फिर देखते हैं, आगे की बात करेंगे।